मित्रों, आज हम बात करेंगे महाभारत के उस गुमनाम पात्र के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो बस इतना जानते हैं कि एकलव्य नाम का एक धनुधारी हुआ करता था जिसको गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। और उसने जब उनको अपना गुरु मानते हुए धनु धारण में शिक्षा प्राप्त कर ली तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उससे उसका अंगूठा मांग लिया। पर मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अंगूठा कटने के बाद एकलव्य का क्या हुआ और वह कौन था जिसने एकलव्य का वध किया था। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर तहे दिल से आपके अपने चैनल सनातन डायरी में स्वागत है। मित्रों, धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार द्वापर युग में प्रयागराज के निकट श्रृंगवेरपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था और उस समय उस राज्य के राजा हिरण्यधनु थे। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का ही पुत्र था, जो कि महाभारत काल में निषाद जाति को शूद्र माना जाता था। इसी वजह से श्रृंगवेरपुर राज्य के बारे में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है। एकलव्य के बचपन का नाम अभिद्युम्न था। हालांकि मित्रों, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बचपन में एकलव्य अभय नाम से जाना जाता था। मित्रों, हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य हिरण्यधनु का तत्क पुत्र था, जिसका जन्म भगवान श्री कृष्ण के चाचा के यहाँ हुआ था। परंतु ज्योतिषियों ने जब उस बालक की कुंडली देखी और उसके भविष्य के बारे में पिता को बतलाया तो उन्होंने अपने भतीजे यानी भगवान श्री कृष्ण जी की सलाह पर हिरण्यधनु को सौंप दिया। अर्थात हरिवंश पुराण की माने तो एकलव्य वास्तव में एक क्षत्रिय था। आइए मित्रों, जानते हैं कि अभिद्युम्न यानी कि अभय एकलव्य कैसे बना। दरअसल मित्रों, एकलव्य बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का धनी था और जब 5 वर्ष की आयु में उसकी शिक्षा कुलीय गुरु में आरंभ हुई तो उसकी लगन, बुद्धि और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। उसी गुरुकुल में जब एक बार पुलक मुनि ने उसके धनुष बाण सीखने की लगन और आत्मविश्वास से उसे भरा देखा तो उन्होंने निषाद राज हिरण्यधनु से कहा कि आपके पुत्र एकलव्य में एक अच्छा धनुधारी बनने के सारे गुण हैं, बस उसे इसके लिए एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। इनकी बात से प्रभावित होकर वो अपने पुत्र को गुरु द्रोण के पास लेकर गए और उनसे एकलव्य को अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। उधर एकलव्य भी गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था, लेकिन गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से यह कहकर मना कर दिया कि वह इस समय राजपुत्रों के अलावा किसी और को शिक्षा नहीं दे सकते। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था और वह यह भी जानता था कि उसे उनके अलावा कोई भी इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। फिर उसने गुरु द्रोणाचार्य के सटे हुए जंगल में उनकी एक प्रतिमा का निर्माण किया और उसी प्रतिमा को अपना गुरु मानकर वहां पर अभ्यास करने लगा। इसी तरह जब कई महीने बीत गए, एक समय जब गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, उस समय एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जिसकी वजह से सभी का ध्यान भंग हो गया। परंतु कुछ समय बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई, जिससे गुरु द्रोण सहित सभी कौरव और पांडव हैरान हो गए। फिर उन्होंने उस ओर जाकर देखा जिधर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि किसी ने कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया है, लेकिन रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। यह देखकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। फिर द्रोणाचार्य ने जोर से कहा कि ये किसने किया है। तब एकलव्य उनके पास आया और प्रणाम करते हुए बोला कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैंने इस कुत्ते का ये हाल किया है। एकलव्य के मुख से ऐसी बात सुनकर गुरु द्रोण ने उससे पूछा कि हे बालक, कि तुम कौन हो
और मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? तब एकलव्य ने बोला कि मैं वही बालक हूँ जो अपने पिता निषाद राज हिरण्यधनु के साथ आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया था, परंतु आपने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन गुरुदेव, मैंने हार नहीं मानी और आपकी प्रतिमा के सामने रोज अभ्यास किया और उसका परिणाम आपके सामने है। एकलव्य के मुख से ऐसी बातें सुनकर गुरु द्रोण का गला भर आया और अपने मन में कहने लगे कि उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य ना बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो एकलव्य को अपने सीने से लगाने के लिए आगे बढ़े और कुछ पद चलने के बाद उन्हें अर्जुन से दिए गए अपने वचन का स्मरण आया। उन्होंने अर्जुन को वचन दे रखा था कि वे उन्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा धनुधारी बनाएंगे। वचन ध्यान आते ही वह वहीं रुक गए और एकलव्य से बोले, चलो चलकर मुझे मेरी प्रतिमा दिखाओ। प्रतिमा को देख गुरु द्रोण मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर उन्हें ध्यान आया कि एकलव्य अगर इसी तरह धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा तो वह अवश्य ही अर्जुन से बड़ा धनुधर बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने एकलव्य से कहा कि वत्स, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो ये भी जानते होगे कि बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी शिक्षा पूरी नहीं होती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो, क्योंकि आज से ही मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है। गुरु द्रोण के मुख से ऐसी बातें सुनकर एकलव्य प्रसन्न हो गया और बोला, गुरुदेव, मैं धन्य हो गया कि आपने मुझे अपना शिष्य मान ही लिया। आप बताइए, आपको गुरु दक्षिणा में मुझसे क्या चाहिए? तब गुरु द्रोण बोले कि वत्स, गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरु द्रोण के मुख से ऐसी बात सुनकर पहले तो एकलव्य हैरान हो गया, लेकिन उसने कुछ ही क्षण बाद अपने अंगूठे को चाकू से काटकर गुरु द्रोण के चरणों में समर्पित कर दिया। यह देख द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू निकल आए। वह एकलव्य से बोले कि वत्स, मेरे बहुत से शिष्य हुए और आगे भी होंगे, लेकिन मुझे या किसी भी गुरु को तुम्हारा जैसा शिष्य अंतकाल तक नहीं मिलेगा। फिर वे सभी अपने आश्रम लौट आए और उधर एकलव्य भी अपने राज्य की ओर लौट गया। वह अपने राज्य में ही बिना अंगूठे के ही धनु विद्या का अभ्यास करने लगा और वह देखते ही देखते एक बहुत बड़ा धनुधारी बन गया। श्रृंगवेरपुर लौटने के पश्चात उसका विवाह हो गया और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह वहां का शासक बन गया। उसने अपनी नौसेना गठित की और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करता रहा। इसी क्रम में वह मगध नरेश जरासंध से जा मिला, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा शत्रु था। विष्णु पुराण की माने तो जरासंध से मित्रता करने के पश्चात जब वह द्वारका के विरुद्ध जरासंध के पक्ष में युद्ध करने के लिए गया, जहां देखते ही देखते लगभग उसने पूरी यादव सेना का वध कर डाला। और इस बात का पता जब भगवान श्री कृष्ण जी को चला तो वह उससे मिलने आए, तो उन्होंने देखा कि वह सिर्फ दाएं हाथ की 4 उंगलियों से बिना अंगूठे के ही धनुष को चला रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को ध्यान आया कि भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध में एकलव्य पांडवों को हराने के लिए एक बड़ा कारण बन सकता है, इसलिए इसका नाश अभी अति आवश्यक है। और अंततः भगवान श्री कृष्ण जी ने एकलव्य का वध कर दिया। मित्रों, इस कथा को जानने के बाद आपके हिसाब से इन दोनों में, एकलव्य और अर्जुन में, कौन अधिक श्रेष्ठ था? आप हमें नीचे कमेंट कर अवश्य बताइए। मित्रों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।